तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हिंदी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। तो मैं टाइपिंग के लिए मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप नए हैं, बिल्कुल टाइपिंग आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसमें आप किस तरह से टाइप करना चाहिए, आपको कैसे कैसे टाइप प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जो यहाँ पर एक टाइपिंग मास्टर प्रोग्राम आता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री है। फ्री में इसका ट्रायल वर्जन आप यूज़ करेंगे तो उसमें कई सारे लेसन्स ऐसे हैं जिसमें कि आप बहुत सारे इसकी टाइपिंग आप सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग मीटर यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर स्टडी कोर्स है, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पर पैराग्राफ है। तो ये फ्री वर्जन में ये सारी दिक्कतें फ्री वर्जन में आ रही है, तो इसीलिए अगर ख़रीद लेंगे तो ये तो फिर तो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं कोर्स स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर टच टाइपिंग कोर्स जो है किस तरह से इस सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है, देखिए यहाँ पर द होम रो की। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ नियम जो इस सॉफ्टवेयर के अंदर बताया गया है, जो रूल्स, उसके बारे में बताता हूँ कि ये सारे चीज़ें, सारे लेसन अगर हम कंप्लीट करेंगे। चलिए कोई से भी लेसन खोलते हैं पीछे की तरफ से, क्या ये लॉक है? नहीं, लॉक नहीं। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर को आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ लेसन इसमें खुला हुआ है, कुछ कुछ लेसन आपको यहाँ पर ताला लगा हुआ दिखेगा। तो अगर आप ख़रीद लेंगे तो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पहला दूसरा लेसन तो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला लेसन में क्या है कि टच बेसिक्स, और यहाँ पर कुछ व्हाट इज़ टच टाइपिंग क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आप यहाँ पूरा पढ़ लीजिए। और ना 5 पेजेस है, तो हम एंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उंगली रखने की जो तरीका है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उंगली ठीक से नहीं रखेंगे आपके कीबोर्ड के ऊपर तो आप टाइपिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मैंने देखा है वो एक ही उंगली से सारा टाइपिंग, पूरी कीबोर्ड एक ही या 2 उंगली से ही टाइप करते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। तो वैसे तो टाइपिंग स्पीड आपके ज़िंदगी में कभी बढ़ने वाले है नहीं, कितना भी स्पीड में आप उंगली घुमा ले। आपको टाइपिंग का मतलब है कि आप कीबोर्ड के ऊपर बिना आँख लगा, यानी कि आपको कीबोर्ड को देखना ही नहीं है। आप बिना कीबोर्ड को देखे अगर आप टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट को देख के, किसी को देख के, तो उसे ही बोला जाएगा टाइपिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर ASDF पे हमारी उंगली, यहाँ पे देख सकते हैं उंगली कौन सी उंगली लगेगी, और अंगूठा आपको स्पेस बार के ऊपर लगेगी। और यहाँ पर राइट हैंड की जो उंगलियाँ हैं वो चारों उंगली JK, L और कॉमा के ऊपर लगा। इस तरह से आपको सेट करके रखना है, दबा कर नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो U के ऊपर उंगलियाँ, जो J के ऊपर उंगली आएगा वो U के ऊपर टाइप करता है। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं उसी तरह से UIOP, ठीक है। उस तरह से लेफ्ट हैंड में अगर ASDF की जगह पे है वहाँ पर QWER, उसके बाद T भी उसी उंगली से प्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दिस लेसन यू विल लर्न द होम रो बोलते हैं ASDF GSJKL, इसको होम रो की बोलते हैं। इसको यहाँ पर बोला है प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू, स्पेस कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पर कई सारे उंगलियों पर देखिए डॉट, कलरफुल डॉट लगा हुआ है, यानी कि ए के लिए मुझे उसी उंगली से A प्रेस करना है। अभी हम स्पेस करके कंटिन्यू कर लेते हैं। अब ये बोला कि नाउ ट्राई टाइपिंग A विथ लेफ्ट लिटिल फिंगर, तो A से उसी उंगली से प्रेस करना है, S प्रेस करना। इस तरह अगर आप करेंगे D प्रेस, बोला ग्रेट F, ठीक है। उस तरह से J, फिर K, देखिए नीचे उंगली के ऊपर डॉट आ रहा है, यानी कि उसी उंगली से आपको प्रेस करना है, यानी कि आपको कीबोर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उंगलियों को, हाथ को सेट करके रख दिया आपने कीबोर्ड के ऊपर, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी उंगली को प्रेस कीजिए, उसी उंगली के नीचे आपका L ही है। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस के लिए आप लेफ़्ट राइट दोनों अंगूठा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, आप कोई से भी कर सकते हैं, खाली स्पेस बार के लिए आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से जब टाइपिंग को करेंगे इसी के टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपकी उंगली का जो सेटिंग है जो सेट हो जाएगा। कीबोर्ड के ऊपर सेट होना बहुत ज़रूरी है कि उंगली आप आराम से सेट हो जाए। यहाँ पर F और J के बटन के ऊपर थोड़ा सा देखिए माइनस का एक निशान लगा होता है, कि हर कीबोर्ड पे होता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, किसी भी कीबोर्ड पे होता है। वहाँ अगर आप अंधेरे में भी अगर आप कीबोर्ड के ऊपर वहाँ उंगली अगर आपका पहुँच गया, दोनों उंगली लेफ्ट राइट का, तो बाकी के 4 उंगली तो आपको आराम से बैठा सकते हैं कहाँ कहाँ आपको बैठाना है, ठीक है। इस तरह से आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंग्लिश टाइपिंग प्रैक्टिस के ऊपर थोड़ी सी बातें
कोई मैंने यूट्यूब पर वीडियो, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें टाइटल में लिखा रहता है, थंबनेल में लिखा रहता है कि इतने मिनट में, इतने घंटे में टाइपिंग सीखी, इतनी स्पीड, 50 की स्पीड, ये फलाना डिंका, दुनिया भर के जो बताते हैं। मैं तो बताता हूँ बिल्कुल बकवास ही है। टाइपिंग आपको तभी पॉसिबल होगा जब आप टाइपिंग को प्रैक्टिस के ऊपर छोड़ देंगे, यानी कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी टाइपिंग अच्छी होती जाएगी, परफेक्ट होता जाएगा, आपकी स्पीड भी और एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक्यूरेसी लेवल का मतलब है कितना आप सही ढंग से टाइपिंग करते हैं, मतलब गलती नहीं करते हैं। अगर आप गलती कर रहे हैं टाइपिंग करने में तो कितना भी स्पीड से टाइपिंग करें उसका क्या मतलब होगा, कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक्यूरेसी लेवल के साथ में आगे बढ़ना है। भले आप 20, 25 या 30 की स्पीड से टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन आप एक्यूरेट कर रहे हैं, यानी कि कोई गलती नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका अच्छा माना जाएगा। आप कोई 50 की स्पीड में कर रहा है और सिर्फ 50%, 60% एक्यूरेसी है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड के साथ में हमारी एक्यूरेसी को भी ध्यान रखना है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप बहुत अच्छे कमांड आपके कीबोर्ड के ऊपर आ जाएगा आपकी उंगली से। ठीक है, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर मैं 50 से ऊपर हमेशा टाइप होता है। ठीक है, और एक्यूरेसी लेवल हमारा हमेशा 90 से ऊपर ही रहता है, क्योंकि हमने कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने टाइपिंग बेस के ऊपर बहुत सारे काम किया है, तो बहुत प्रैक्टिस है और हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस, अगर मान लीजिए हमारे टाइपिंग स्पीड 60 है, 60 है और WPM 60 है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 1 मंथ अगर आप टाइपिंग नहीं करेंगे, 1 मंथ के बाद जैसे आप टाइपिंग करने बैठेंगे, एक तो आपका एक्यूरेसी लेवल कम हो जाएगा, आपका 90 से 80 या 70 तक आ जाएगा, और स्पीड आपका जो 60 था ना वो 50 से नीचे आ जाएगा, एकदम से आ जाएगा। आपको फिर से टाइपिंग प्रैक्टिस करते करते ही आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत स्पीड से टाइपिंग करते हैं, एक्यूरेसी टाइपिंग करते हैं, क्योंकि वो लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि हिंदी टाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग अच्छी तरह से आना चाहिए। यानी कि इंग्लिश जो इंडियन जो कीबोर्ड है, वो जो ASDF जिस तरह से कीबोर्ड तैयार होता है, वो मैं आपको एक PDF दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी टाइपिंग में किस तरह से जिस तरह से मैं सीखा हूँ उसके बारे में आपको बता ही देता हूँ। हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब होता है क्या, फ़ॉन्ट ही है जो आपके टाइपिंग स्टाइल को चेंज करता है। जैसे मान लीजिए हमने इसको कंट्रोल जब D करते हैं तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है MS वर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फ़ॉन्ट है, ये सारे स्टाइल है, ये देखिए, जिस स्टाइल में आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, आपका जो सिलेक्टेड जो जितना आपने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट, वो टेक्स्ट उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा करते हैं, देखिए फ़ॉन्ट किसी भी स्टाइल में आप कोई से भी सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसे लेना चाहता हूँ और इसे लेने के बाद ओके कर दिया, तो ऐसे बदल गया। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, हिंदी फ़ॉन्ट कंप्यूटर के अंदर। तो मैं जो फ़ॉन्ट में काम किया है या करता हूँ वो है कृति देव। ठीक है, यहाँ पर कृति देव नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इंस्टॉल कैसे करना है इंटरनेट से, भी मैं आपको बता दूँगा। और मेरे पास जो फ़ॉन्ट है वो मैं आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदी फ़ॉन्ट किधर गया बेटा, निकलो, कहाँ गया हिंदी फ़ॉन्ट, ये इसके अंदर होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर हिंदी फ़ॉन्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कृष्णा बोर्ड इटालिक है, बहुत सारे फ़ॉन्ट है हिंदी में, आप कितने भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अब ध्यान रखना कि कृति देव का जो फ़ॉन्ट, इस सारा कृति देव फ़ॉन्ट है। यहाँ पर जितने सारे 11, 10, 40, 50, 60 देख रहे हैं, ये सारी इसकी स्टाइल है। यानी कि फ़ॉन्ट के अंदर इटालिक, बोल्ड, बहुत सारे थिन, थोड़ा सा मोटा, इस तरह की स्टाइलिश फ़ॉन्ट है। तो मैंने बहुत सारा कम से 50-60 फ़ॉन्ट हमने डाल रखा है। ठीक है, बहुत कृति देव के बहुत सारे फ़ॉन्ट है, हज़ारों फ़ॉन्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टाइलिश के लिए। जो पेपर वर्क होता है, हिंदी न्यूज़पेपर वर्क में काम करते हैं, वो लोग ज़्यादातर इस सब फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी टाइपिंग का बेस का भी शुरुआत में बता रहा हूँ। टाइपिंग करने के लिए बहुत सारी बातें आपको जानकारी चाहिए, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा फटाफट शुरू करने से। यहाँ पर एक नारदा इटालिक दिख रहा है, यहाँ पर कुछ शिवाजी फ़ॉन्ट भी है, बहुत सारे फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो कि हिंदी टाइपिंग करता है। तो एक बात का आप ध्यान रखना कि हर फ़ॉन्ट का जो कीज़ है वो अलग अलग होती है। ठीक है, कृति देव की कीज़ क्या होती है, जैसे A से क्या बनता है, D से हिंदी में क्या बनेगा, D, F से, R से। तो इसका एक जो फॉर्मेट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो नंबर लाइन है, इससे ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, ये जो तीसरा वाला लाइन है, तीसरे वाला लाइन का जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि तीसरे लाइन शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं तब ये तीसरे लाइन बनता है। ये सारी चीज़ें
इस बटन के ऊपर, 0 बटन को अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये वाला बनेगा, ठीक है। उसी तरह से थोड़ा नीचे आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं QWERT, नॉर्मल प्रेस करेंगे तो ये सारे चीज़ें बनेंगे। और अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो Q में फा बनेगा, W में ये एक डॉट बनता है, E से आधा म, R से आधा ता, बिना शिफ्ट किए ता, शिफ्ट के साथ आधा ता, इस तरह से आधा जो ज़्यादातर आधा ही बनता है शिफ्ट के साथ में, बाकी ये सारे चीज़ें ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, ठीक है। उस तरह से ASDF की जो रो है उसमें ये सारा चीज़ें बनती है, D में का बनता है, ठीक है। AS में खाली नहीं है, यहाँ पर है लगा हुआ है, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ क्या आखिर में क्या बन रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ ये सारा गा, और भी एक ASCII कोड अगर आपको मालूम है तो ASCII कोड के थ्रू भी हम कीबोर्ड टाइप करके बहुत सारे, जैसे क के साथ रा की मात्रा, माँ के साथ रा की मात्रा, मैं आपको सिंबल में जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें बनता है। तो ये एक बार आप ये सारा टाइप करने के बाद इसको आप प्रिंट करा के आपके जहाँ पर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं आपके स्टडी टेबल के ऊपर सामने दीवार पर इसको लगा लीजिए, ठीक है। लगाने के बाद आप कोई हिंदी कोई पेपर या कुछ भी ऐसे आप रख लीजिए अपने लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, ठीक है। रखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें जब हम टाइप करते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी फ़ॉन्ट अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ॉन्ट, ठीक है, और इसकी साइज़ में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से 22। अब मेरे को भाई लिखना है, ठीक है, भाई। तो भाई लिखने के लिए हमें आधा भा, पूरा भा बनता नहीं है, देखिए भा मैं आपको दिखा देता हूँ। भा देखिए यहाँ पर है H पे आधा भाई बनता है, कीबोर्ड पे पूरा भा का कहीं पर भी नहीं है, आधा भा आपको H से बनाना है, वो भी कैसे, शिफ्ट के साथ H प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ H। तो मैं शिफ्ट के साथ H प्रेस किया, आधा भा बना, और इसका डंडा लगाने के लिए K, और एक डंडा और लगा दूंगा तो बन जाएगा। उसके बाद हमें प्रेस करना है B, बिना शिफ्ट किए B प्रेस करना है, और ऊपर E की मात्रा लगाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ Z प्रेस करना है, तो ये E की मात्रा लग जाएगा, ये बन गया आपका भाई। तो इस तरह से आपको सामने अगर आपका वो टाइप किया हुआ, आपका प्रिंट किया हुआ ये वाला चीज़ अगर आपका सामने रहेगा तो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर ये जेड पे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जेड पे ई की मात्रा बनता है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे हम जेड प्रेस किया हमने और ये रे की मात्रा बना, रेफ की मात्रा, ठीक है, रेफ की मात्रा बन गया नॉर्मली, ठीक है। अब ये जो बदल जाता है वो तो कंट्रोल जेड करके आगे जाता है। अगर शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करते हैं तो ये ई की मात्रा बनता है, ठीक है। एक लेटर लगा के देखता हूँ, जैसे मान लो मैंने ई लिखा और शिफ्ट के साथ जेड प्रेस किया तो ये कंट्रोल जेड हो गया, सॉरी मेरे को शिफ्ट के साथ जेड प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ जेड प्रेस किया तो ई की मात्रा लग गया, देख सकते हैं, ये देखिए। आगे आपको क्रा लिखना है तो सिंपली जेड प्रेस करेंगे तो ये जो रेप की मात्रा बना, तो यहाँ पर थोड़ा मैं बता दूँ, ये बताना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो ये जो मात्रा बनी है ये गलत बनी है, क्रा की मात्रा इस तरह से नहीं बनता है। क्रा की मात्रा बनाने के लिए हमें आस्की कोड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बनी बनाया चाहिए। चलिए आप बता देता हूँ किस तरह बनता है। इंसर्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिंबल मिलेगा, AMS वर्ड की बात है। और यहाँ पर आपको सिंबल में जब आप यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे, गुरुदेव नॉर्मल टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर कुछ लेटर्स यहाँ पर दिखेंगे आपको, सारे हिंदी के सारे लेटर्स दिखेंगे। इन सबका एक आस्की कोड होता है जो कि अल्ट दबा के प्रेस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें पा लिखना है तो पा का ये यूनिट टेस्ट को यहाँ पर आपको आस्की कोड लेना है, आस्की डेसिमल 105 है इसका कोड। आप जितने भी कीज़ प्रेस करते हैं उन सबका एक आस्की कोड होता है जो कोड के थ्रू जाएंगे। अभी हमें का के साथ रा की मात्रा लगाना है, क्रा, जैसे क्रम लिखना है, क्रमा, तो यहाँ पर आपको ढूंढना है क्रा का रेफ कहाँ है। देखिए प्रा है, प्रा के आस्की कोड है 231, ठीक है, ये रही क्रा, क्रा के आस्की कोड है 216। अभी आपको क्रा लिखना है तो यहाँ से इंसर्ट करके आप इससे आगे बढ़ सकते। देखिए ये है, ये सही लिखा है, ये वाला सही लिखा है, इस तरह से क्रा होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि अक्षरों के साथ मिला हुआ जो मात्राएं हैं वो अब बनी बनाया है, आपको सिंबल से लेना है। शुरू में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
लेकिन का लिखने के लिए आपको डी प्रेस करना है। डी से का बनता है कृतिदेव फॉन्ट में। अगर आपको डी पता नहीं कि डी किस उंगली के नीचे डी है या किस उंगली से डी प्रेस करना है, आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तो फिर कैसे हिंदी टाइपिंग करेंगे। भैया हिंदी टाइपिंग के लिए इंग्लिश टाइपिंग को अच्छा से प्रैक्टिस होना जरूरी अच्छे से। तो डी से हमने प्रेस कर दिया, हमने कबूतर लिखना है तो हम यहाँ पर कबूतर लिखा। तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कबूतर। ऊ की मात्रा शायद छोटी ऊ आएगी, तो छोटी ऊ बनता है आपके डब्लू से बिना शिफ्ट किए, और शिफ्ट के साथ बड़ी ऊ। तो यहाँ पर इस तरह से, अगर आपको पता है नहीं, ता बनता है आर से, आपको पता है नहीं कि आर कहाँ है, रा बनता है जे से, आपको पता है नहीं जे कहाँ है, तो आप कैसे टाइप करेंगे हिंदी में, आप बताइए। इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। आपको हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ॉन्ट कंप्यूटर में कर रहे हैं ना। टाइपिंग की जो कीबोर्ड होता है, जो टाइपराइटर होता है, आजकल तो उसकी ज़माना ही चला गया है, उसमें बनी होती थी, सारे अक्षर बनी हुई है, कीबोर्ड के ऊपर भी अक्षर बनी हुई है, तो एक फ़ॉन्ट के आधार पे बनती है। अगर हम फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं तो सारा कीज़ ही बदल जाती है। जैसे कि अगर आप किसी और लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं, आप तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, किसी में भी टाइप करना चाहते हैं, कर सकते हैं। क्यों, कैसे करेंगे? जब आप उसके फ़ॉन्ट को इंस्टॉलेशन आपके सिस्टम में कर लेंगे, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ए से उस लैंग्वेज की मात्राएँ जो होती है, तो ओ ए से क्या बन रहा है, आर से क्या बन रहा है, टी से क्या, ये सब आपको याद होगा, तभी आप कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर मेरा भारत महान, तो अभी हमने लिख दिया मेरा भारत महान, हमने लिख दिया। अब हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमने लिखा है ये माँ कैसे बनेगा, ए की मात्रा कहाँ बनता है, ये तो हमें तो याद हो गया है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस किया है तो हमें याद हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये पता नहीं कि आर कहाँ है, टी कहाँ है, ओ कहाँ है, पी कहाँ है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग का जो कीबोर्ड की जो डिज़ाइन है आपके दिमाग में बिल्कुल ही सेट हो जाना चाहिए कि ए बी सी डी कहाँ कौन सा बटन है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे राम घर जाता है, ठीक है, घर जाता है, हमने लिख दिया राम घर जाता है। तो अगर हमने राम लिखने जे प्रेस किया, फिर के में आकर डंडा लगाया, फिर माँ के लिए ई प्रेस किया, तो हमें पता है कि ई पे माँ बनता है, तो तुरंत हमारे पास वो एम, वो माँ के लिए वो सीधे ई पे उंगली चला गया। क्योंकि जैसे आप हिंदी टाइपिंग करेंगे और अपने कीबोर्ड के ऊपर हाथ सेट करके रख देंगे, तो आपके दिमाग में पूरा हिंदी का कीबोर्ड सेट हो जाएगा और आप आराम से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर करेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब सीता स्कूल जाती है। अब स्कूल का जो मैंने लिखा है आधा सा और का अब की मात्रा, ठीक, ये तो बिल्कुल सही है, ऐसा लिख सकते हैं। आधा सा के लिए जैसे यहाँ पर सा कैसे बनता है, एल से बनता है, एल से, एल दबाते सा बनता जाता है। अगर हम शिफ्ट के साथ एल दबाएंगे तो आधा सा बनेगा। उसके बाद कोई भी बटन, का के लिए डी, तो आधा सा के साथ का, मतलब युक्त अक्षर अगर आपको बनाना है, जुड़ा हुआ अक्षर, तो इस तरह से आप बनाते हैं, ठीक है। जैसे त्यागी अगर लिखेंगे तो ता के लिए आर से ता बनता है, अगर शिफ्ट के साथ आर दबाएंगे तो आधा ता, और या के लिए हमारा ये जो कॉमा का जो क्लोन का जो बोले वो राइट हैंड की छोटी उंगली में, ठीक है। आ के लिए के और गा के लिए आपका एक्स और बड़ी की मात्रा के लिए सिंपल एच। तो इस तरह से आप लिखेंगे त्यागी, ठीक है। आप कुछ भी आप लिखेंगे तो सारी चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता तो हो कि ये कीज़ कहाँ है, हम किस चीज़ से क्या बन रहा है, ठीक है। जब आप इसको 2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तभी आप हिंदी में अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किस तरह से आपको प्रैक्टिस में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेफ़्ट साइड में कुछ हिंदी के लेटर्स ले लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर इंटरनेट ऑफ है, तो यहाँ पे इंटरनेट चल नहीं रहा है, चलना चाहिए। यहाँ पे चला लेते हैं, इंटरनेट चला लेते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस तरह टाइपिंग आपको करते जाना। चलिए इसी से कर लेता हूँ। तो ये लेफ़्ट साइड में ये हो गया और राइट साइड में हमारा ये हो गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं आपके की आपको शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये सारा कीज़ थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा तो ठीक से दिखेगा नहीं, छुप जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ तक तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा,
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 20 मिनट तक लगभग हो चुका है। और देखिए अब यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड में ये अक्षर रखा और राइट साइड में देखिए सारे चीज़ें आपके साथ में। अभी मैं अब कोई भी एक वर्ड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए भारत लिखना है, ठीक है। तो भारत के लिए आपको शुरुआत में थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए ASDF के बाद यहाँ पे देखिए H, तो नीचे लाइन जो है शिफ्ट के साथ बनता है, ठीक है, शिफ्ट के साथ। तो शिफ्ट के साथ हमें आधा भा बनाना है, तो शिफ्ट के साथ H दबाया, आधा भा बन गया। उसके बाद आ का डंडा लगाना है, वो K में बनता है आ का डंडा, ठीक है। तो K प्रेस करना है, ठीक है, और भा के साथ आ का मात्रा लगाना है, तो फिर से K प्रेस करना है, ठीक है। अब हमें र लिखना है, तो ढूंढिए। देखिए शुरुआत में तो आपको थोड़ा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो यहाँ पर होगी कि कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे। लेकिन जब आप 2-4 दिन 10 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब रा देखिए, यहाँ पर हम रा ढूंढते हैं। देखिए र ता पे बनता है, सिर्फ आर, ता कहाँ बनता है, आर पे बनता है, सिर्फ आर दबाएंगे हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, रा बनाने के लिए हमें इधर जाना है, जे पे जाना है। तो यहाँ पर ढूंढिए, ये देखिए जे पे रा बनता है, तो आपको सीधे जे दबाना है, रा बन जाएगा। शिफ्ट के साथ जे बनाएंगे तो ये श्रम का स्रा बनेगा, ठीक है, और सिर्फ जे दबाएंगे तो रा बनेगा। अब ता कैसे बनता है, त्वा बनता है, आर से डायरेक्ट ता दबाएंगे, डायरेक्ट आर दबाएंगे तो ता बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से आर दबा देते हैं, भारत लिख दिया, ठीक है। अब हमें राम लिखना है। राम लिखने के लिए रा के लिए अभी भी बताया जे से रा बनता है। देखिए यहाँ पर ये जे से रा, और आ के लिए के हो गया। अब माँ के लिए ढूंढिए AQWER, देखिए ई पे माँ बनता है, डायरेक्ट ई दबाएंगे तो माँ बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे राम लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले तो इसको प्रिंट करा के आप दीवार पे चिपका लीजिए सामने, या किसी की स्टैंड करा के रख लीजिए। रखने के बाद ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखते जाएंगे कि आप कुछ नोट्स सब तैयार करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि हमें ये सब लिखना है, तो आप धीरे धीरे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ और लिखें, यहाँ पर लिखते हैं रहीम खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है, ठीक है। अब रहीम खाना खाता है के लिए मैंने क्या लिखा, रा के लिए हमने क्या किया, रा के लिए हमने जे प्रेस किया, रा हा पे ई की मात्रा लगाने के लिए पहले एफ प्रेस किया डायरेक्ट, उसके बाद जे प्रेस किया, यानी कि ही लिखने के लिए हमें एफ और जी प्रेस करना है, एफ और जी, ही हो जाएगा, एफ जी ही बनता रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि एफ पे ई की मात्रा बनना है, छोटी की मात्रा बनना है, जी पे हा बनना है, तो ई। हमें आधा बनाने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करना होता है। बहुत सारे ऐसे अक्षर है आधा शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हिंदी टाइपिंग आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद पहले सीखिए, पहले सीखना ज़रूरी है कि किस तरह से अक्षर बनते हैं, किस तरह टाइप किया जाता है, किस तरह से सारे अक्षर आपको, छोटे छोटे वर्ड ले लीजिए, छोटे छोटे लेटर ले लीजिए। छोटे बच्चों की किताब में छोटे छोटे वर्ड होती है, 2 अक्षर की वर्ड, कल, नल, खल, जल, टब, हैं, फिर सलजम, ये वो बिना मात्रा के पहले जो शब्द होते हैं उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद मात्रा वाले शब्द ले लीजिए। ऐसे धीरे धीरे जब करते जाएंगे तब जाकर आप कहीं एक अच्छी जगह पहुंचते हैं टाइपिंग करने के लिए, कहीं अच्छी तरह सीखते हैं। अगर आप एक दिन में बोलेंगे, एक दिन में हमें भैया सिखा दो, तो एक दिन में तो भैया टाइपिंग पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। कोई नहीं है दुनिया में जो एक दिन में आपको टाइपिंग सिखा दे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वीडियो ख़त्म करूँगा, 25 मिनट तक जा रहा है वीडियो। सबसे पहले आपको इंग्लिश की टाइपिंग बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। उसके लिए आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया MS वर्ड में या नोट पैड में। आप हिंदी कोई न्यूज़पेपर सामने रखिए और उसको देख देख के टाइप कीजिए। आपको ध्यान रखना है टाइप करते समय आपको कीबोर्ड के ऊपर देखना नहीं है। जब तक ये प्रैक्टिस ना हो जाए कि बिना देखे आप टाइप कर सकते हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अगर आप कीबोर्ड देख रहे हैं तो प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। इसका मतलब आपका टाइपिंग अभी सुधरा नहीं है। जैसे आपकी इंग्लिश की टाइपिंग अच्छी हो जाएगी, बिना देखे आप सारे बटन को, सारे लेटर्स को आपको याद है कहाँ ABCD कहाँ पर है, आप आराम से सारे लेटर्स टाइप कर सकते हैं, कोई वर्ड टाइप कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप हिंदी टाइपिंग में आइए, ठीक है। कुर्तीदेव फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल करना है, बहुत ही आसान है। कुर्तीदेव फ़ॉन्ट आसानी से मिल जाते हैं। मेरा इंटरनेट अभी चल नहीं रहा है, इसीलिए नहीं तो मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखाता कि कहाँ पर है ये कुर्तीदेव फ़ॉन्ट। इंटरनेट आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कुर्तीदेव 40, कुर्तीदेव, आप कुर्तीदेव 10 और 11 ये दोनों लेंगे
तो ये दोनों फ़ॉन्ट ज़्यादा चलते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ 11 में है, 10 में थोड़ा पतला होता है, 11 में मोटा होता है, तो इसमें आप सीख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, और कोई भी टाइपिंग के ऊपर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। बाकी फिर मैं लास्ट में बताऊँगा, टाइपिंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।